अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारे डिश शाही टुकड़े ईद स्पेशल्स की लेकर आई हूँ और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी और इस बजट के हिसाब से जो आजकल सुई गैस का इशू हो रहा है इसके हिसाब से बहुत जल्दी रेडी टू कुक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी को अप्रिशिएट करिएगा, आगे से आगे कमेंट्स दिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। और आजकल के टीन एज की बच्चियों के लिए बहुत अच्छी सी ये रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है क्योंकि सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मैंने सोचा मुझे बहुत अच्छे तरीके से थोड़े से कम वक्त में बनाना है, तो मैं आजकल की ये जो रेसिपी है ये आपको ईद स्पेशल के तोहफे पे गिफ्ट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उम्मीद है कमेंट्स भी प्यारे प्यारे दीजिएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये देखिए आगे देखते जाइए। नाज़रीन, चले ये हमने आधा किलो दूध लिया है। अब मैंने इसको एक बॉईल करके रख लिया है और इसके अंदर नेक्स्ट वो जो है स्टेप में डाल रही हूँ, इसमें आधा कप चीनी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आधा किलो दूध के अंदर ये आधा कप चीनी डाल रही हूँ। बाकी अगर आपको शुगर ज़्यादा अच्छा लगता है, तेज़ ज़्यादा लगता है, तो आप उसके हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको बॉयल आने के लिए, थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए चूल्हे पे रखूँगी, ताकि ये आस्ता मीडियम फ्लेम पे जो है गाइस इसको बनाना है, ताकि ये थिक होगा। और मैंने इसको एक बॉयल तो दे दिया है क्योंकि गैस का आपको पता है इशू है और रोज़े भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा मैंने रेडी पहले से थोड़ा सा काम करके रख चुकी हूँ। तो अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे चलाऊँगी और हल्के हल्के हाथों से इसको चला के रखना है। उसके बाद हमने इसमें इलायची पाउडर डालना है थोड़ा सा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने पहले से क्रश करके रखा हुआ था, ठीक है। ये आपने 5-6 क्रश करके इलायची पाउडर के डालने हैं। उसके बाद ये आपने बादाम डालने हैं, ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर थोड़े से मैंने इसमें ये देखिए बादाम पिस्ते ये भी सब ने आप सब ऐड कर दीजिएगा साथ ही इसके। अब इसको आप स्लो फ्लेम पे चलाएंगे और हल्के हल्के हाथ पे इस चलाते जाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए हमारा दूध। अब इसी के साथ अब हमने दूसरे चूल्हे पे पैन रखा है। पैन के बाद ये आधा कप मैंने चाशनी के लिए पानी डाला है। फिर आधा कप ही इसके अंदर चीनी डालेंगे क्योंकि इसमें चाशनी बनानी है हमने। ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अब इसको आपने स्लो आंच पे ही चाशनी को तैयार करना है। इसको भी आपने स्लो आंच पे तैयार करना है और उसको भी स्लो फ्लेम पे तैयार करना है, ताकि हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो जाए। Five minutes later. अब जैसे कि देखें ख़वातीनों हज़रात कि ये पानी की जो चाशनी थी हमने जो तैयार करी थी, ये जो है रेडी हो गई है। अब इसको आपने पहले थोड़ा सा टेस्ट करना है कि आपको आया इसमें मीठा सही लग रहा है या तेज़ लग रहा है। हल्का लग रहा है तो आप डाल लें, या तेज़ लग रहा है तो नॉर्मल, फिर आप पानी को ऐड कर लें। ये देखिए हमने चाशनी को ये अलहदा बाउल के अंदर ये उतार लिया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए इतने में रखेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हमने पहले थोड़े से टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले काटे हुए हैं। ये इसके कॉर्नर जो है स्लाइस के, ये आपने इस तरीके से अलग करने हैं। मैंने कुछ काट के रख दिए थे कि देखें रोज़े हैं, ज़ाहिर है इतनी लेंदी वीडियो नहीं बना सकती मैं। इंशाल्लाह आपकी अप्रिशिएटिंग से मैं बाद में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाउनलोड करूँगी, क्योंकि ये मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि मम्मा आपको जब खाने आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ अपने अंदर और आप जो है चैनल बनाएं। तो आज मैंने अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी करी है और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।
तो आप देखें मैंने ये इस तरीके से स्लाइस में करके काटे में है। अब ये जो है आप ट्रे को ऐसे रख दीजिए और इसको आप ऐसे साइड में करके रख दीजिए। ये गाइस देखें, मैंने ये है कि ये थोड़ा सा 3 चमचे जो है मैंने ये घी ऐड करा है, फ्राई पैन में घी डाला है, ताकि ये जो आपके स्लाइस के पीसेस हैं ये आप थोड़े से फ्राई कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये मैं देखें दूध को अभी हिलाती जा रही हूँ, ताकि ये देखते जाइए कि आपका दूध थिक हुआ है या नहीं हुआ। अब आपने इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा घी कर लें, या आप देसी घी आपके घरों में है तो आप थोड़ा सा देसी घी, इससे जो है गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास देसी घी है, इशू नहीं है, तो आप देसी घी यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो महंगाई चल रही है तो उस हिसाब से तो घी मिल जाए, जो इतना हालात हैं हमारी महंगाई के, तो उससे तो बेचारा गरीब आवाम ये शाही टुकड़े बनाए। आपको पता है ईद आ रही है, ईद पे हर घर के अंदर मेहमानदारी होती है, तो मैंने उसी हिसाब से ये रेसिपी डाउनलोड कर रही हूँ कि आया हमारे कम बजट में और घर की रेसिपी के साथ ही, घर में जो सामान है उसके साथ हम ये रेसिपी ट्राई करें। तो इंशाल्लाह गाइज आपको ये बहुत अच्छे पसंद आएगी। और आप जल्द से जल्द, जो गैस का इशू है हमारे मुल्क के अंदर, अल्लाह ताला इसको अच्छे से ख़त्म ही कर दे। क्योंकि देखें माह रमज़ान चल रहे हैं, सबके रोज़े होते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ये आपको डाउनलोड करके दी है ये रेसिपी कि आप जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं अपने घर के लिए। देखें गाइज, ये जो है अब ये फ्राई हो गए सारे। अब इसको जो है आप ये जो आपने शीरा बनाया था, थोड़ी सी देर इसमें थोड़े थोड़े से डिप करते जाइए, और ये बहुत अच्छे से जो है ना शीरा इसको एब्जॉर्ब करेगा और आपके बहुत सॉफ्टली और ये मिठास वाले बनेंगे। अब ये देखें, आप इसको सेपरेट सेपरेट शीरे में से करते जाइएगा इस तरीके से। देखें गाइस, कितनी जल्दी और कितने कम टाइम के अंदर जो हमारा गैस का जो इशू, उस हिसाब से कितनी जल्दी बन गए हैं, और ना ही इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगे हैं। आजकल की बच्चियाँ और बहनें मेरी बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं अपने अपने घरों में सारी रेसिपी, लेकिन ये मैंने इसी हिसाब से, गैस के इशू के हिसाब से बनाई है कि बहुत जल्दी बन जाए और घर के इंग्रेडिएंट्स में बन जाए। ये देखिए, हमारा दूध भी थिक होता जा रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है इसको थिक होने में। तो जैसे ये थिक हो जाता है तो इसको हम शाही टुकड़ों में ऐड करके बस फाइनल टच दे देंगे। अब फाइनल बिल्कुल थिक हो चुका है, लास्ट स्टेज इस पे है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, और ये है कि जो फाइनल हमारे जो ये शाही टुकड़े हैं, इनको इसके अंदर दूध ऐड करके, ये देखें इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये थोड़े से बस ये है कि अब ये हमने डिश आउट कर दिया है। अब ये है कि आप इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा फ्रीज कर दीजिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। तो ये आपके घर जब मेहमान आने वाले हो तो आप उसको निकालें और उनको सर्व करें, ताकि ये आपके डिश को बहुत अप्रिशिएट किया जाए। उम्मीद है कि आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को कमेंट्स अच्छे अच्छे दीजिए, ताकि मैं आने वाली हर वीडियो के अंदर आपका साथ दूँ और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दूँ। थैंक यू।